बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हम भेजा है जी जी और जब भेजने वाले राजी है खेत में गया है वो ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नासिर नकवी साहब। सर जी, आज पंजाब किसकी गोद में जाएगा? बहुत सारी जो उनसी हलचल पंजाब में कल से पड़ी हुई है। होटल वो दावे दे रहे हैं जी हमारी 188 हो गई, वो कह रहे हैं हमारी 188 हो गई। क्या होने जा रहा है? आप क्या देखते हैं आज 4 बजे के बाद पंजाब किसके नाम? आसिम साहब, पेशेंट गोई करना ज़रा मुश्किल काम है, इसलिए कि जो 17 जुलाई का जो रिज़ल्ट आया ना जी वो हैरान कुन था। उसमें PTI भी हैरान है, मुस्लिम लीग नून भी हैरान है, सियासी हल्के भी। असल मुकाबला बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही का है, लेकिन मैं इसको किसी और नज़र से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम की इस्तेहकाम का मुकाबला है। जी क्या सियासत होती है, जमहूरियत रहती है या धौंस और धांधली जीतती है? इसमें अगर धौंस और धांधली जीतेगी तो बज़ाहिर जो अक्सरियत है वो परवेज़ इलाही के पास है। अगर धौंस और धांधली जीतेगी तो हमजा जीत जाएंगे। हमजा कह रहे हैं, हमजा के साथी कह रहे हैं, हमजा के वज़रा कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हम तमाम आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे हमजा की हुकूमत बचाने के लिए। अगर हुकूमत बचाने की बात की गई तो फिर सियासत कैसे बचेगी और जमहूरियत कैसे बचेगी? ये एक सवाल है। असल ये कोई मसला नहीं है। ये देखें ना, 17 को भी रिजल्ट निकला है, क्या हो गया? कौन सी क़यामत आ गई? अगर PTI सारे जीत गए तो कौन सा उन्हें मार्का मार लिया, और ये हार गए तो क्या? आज भी अगर सर आप देखते हैं कि अगर पंजाब हुकूमत PTI ले जाती है तो फिर वफाक के लिए मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, यही तो आगे बताने जा रहा था कि अगर दोनों तरह जो है ना, नुकसान जमहूरियत का है, नुकसान जो है सियासी इस्तेहकाम का है। वो तो हो हम गया। और आप कहते हैं हो रहा है। हम और आप कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ आ रही। लोग अपनी ज़ातियात की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसमें नुकसान क्या होगा? हमजा जीत गया धौंस धांधली से, तो PTI की तरफ से कप्तान ने धमकी दी हुई रात के जलसे में। उसने कहा फिर मैं अपने खिलाड़ियों को संभाल नहीं सकता, अगर मेरा मैंडेट चोरी हुआ, अल्लाह रहम करे, बांग्लादेश का आप नाम ले रहे हैं, ना ही ले तो बेहतर है। ठीक है, बड़ों की गलती है, गलतियों से सबक सीखना चाहिए, गलतियों से सबक सीखना चाहिए। लेकिन वो साल हर साल की परवरिश थी, ये अभी उतने साल नहीं बीते। अभी थोड़ी सी यहाँ पे चिंगारी ज़रूर है, लेकिन ऐसी नहीं है कि वो चिंगारी बुझाई ना जा सके। लिहाजा तमाम सियासी ताकतों को और तमाम कौमी अदारों को चाहिए कि उस चिंगारी को बुझाएं कि कोई गलती से भी बांग्लादेश का नाम। लेकिन सर अपने अपने मफाद आता है, कैसे बुझाएं? अब मैं यही बता रहा हूँ कि अगर परवेज़ इलाही जीतेंगे, देखें परवेज़ इलाही के पास अद्दी शुमार इस वक्त सिर्फ गिनती की बात होगी कि गिनती किसके पास ज़्यादा है। रन ऑफ इलेक्शन है तो गुमसान का रन पड़ा हुआ है, दोनों ने होटलों में लोग किए हुए हैं, मौज मेला हो रहा है, मौज मस्ती हो रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके मेहमान हैं, उनके फलाना है। तो इनको ऐसा लगता है मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, जमहूरियत से, पार्लियामेंट को बजाने से कोई ताल्लुक नहीं। इवेंट हो गया जी, ये इनका मेला बहार हो गया, सियासी सियासी मेला बहार वो जारी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि अगर परवेज़ इलाही जीतते हैं, जो बज़ाहिर परवेज़ इलाही के पास अद्दी शुमार है मौजूद हैं, लेकिन आसिफ ज़रदारी यहाँ बैठे हुए तो किस लिए बैठे हैं? 7 घंटे की कल मुलाकातें की हैं चौधरी शुजात से, 3 घंटे की एक टाइम मुलाकात की और 4 घंटे की एक। लेकिन पता ये लगा कि उनको जवाब अच्छा नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं जी मेरा घर टूटता है तो घर नहीं तोड़ना ठीक हो। ज़रदारी साहब ने ये कहा कि जनाब हम आजमाए हुए दोस्त हैं आपके, हमने वादा आपसे किया था, आपने हमारे साथ इत्तेहाद किया, हमने आपको कातिल लीग कहा लेकिन आपने बर्दाश्त किया, आपको हमने भुट्टो का कातिल कहा, आपने बर्दाश्त किया, और फिर मैंने यहाँ तक कि जब दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने आइन से रास्ता निकाल के नायब वज़ीर आज़म बनाया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं है। एक है, वो है नूरुल अमीन साहब। नूरुल अमीन साहब को उनकी खिदमात पर बनाया गया था, इसलिए भुट्टो साहब ने बनाया था कि वो वापस बांग्लादेश नहीं गए थे। वो ढाका, सकूत ढाका के बाद वापस नहीं उतर गए। उन्होंने कहा मैंने यहीं रहना है, यहीं मरना है, लिहाजा उन्हें नायब वज़ीर आज़म बनाया गया था, वरना दूसरा कोई नहीं है, ना आइन में ना तारीख में। एक ही है परवेज़ इलाही साहब। वो कहते जनाब असी तो एड्डा बड़ा वादा निभाया था, तुझे साढ़े हाथ करके हो। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमने तो परवेज़ इलाही को ऑफ़र दी थी आपकी मौजूदगी में, हमने नवाज शरीफ को मनाया बड़ी मुश्किल से, हमने शहबाज शरीफ को मनाया बड़ी मुश्किल से, हमने मरीम नवाज़ को मनाया बड़ी मुश्किल से, और हम बना रहे थे मुश्तरका कैंडिडेट।
تو پرویز لائی دوڑ لا گیا. ایک ہی دوستی ہے. انہوں نے یہ بھی گلا شکوہ بھی کیا. اور کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے باہر نکل رہے تھے جب زرداری صاحب آ رہے ہیں وہ پھر بھی نہیں رکے, اس کے علاوہ وہ پھر نہیں, پرویز لائی نے ملنا پسند نہیں کیا, اور ظاہر سیاسی معاملات میں انہیں نہیں ملنا چاہیے تھا, ملنا بھی نہیں چاہیے تھا. مونس لائی اور پرویز لائی نہیں ملے, وہ چلے گئے وہ اپنے اجلاس میں جا کے. انہیں آج اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو آج کا میچ ہے ابھی 50-50 ہے دونوں سائڈوں پہ, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ دونوں سائڈیں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10 بندے ان کے روک لیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کے 10 بندے روک لیے ہیں. ابھی کھچڑی سی بنی ہوئی ہے ساری. دیکھیں کھچڑی بنی, یہی تو مسئلہ کہ اب گنتی ہوگی ایوان میں جا کے, اور گنتی سے سارا کچھ سامنے آ جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا. اس میں یہ تو ہے نہیں کہ 182 لینے ضروری ہیں, اس میں تو یہ ہوگا کہ جس کے زیادہ ہوں گے وہ بن جائے گا. لیکن دیکھیں اگر حمزہ شہباز بنتے ہیں تو ایک نیا فساد, لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. جو رات عمران خان صاحب کی تقریر تھی, انہوں نے کہی میں پھر اپنے بندے نہیں روک سکتا, پھر جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, تو اگر مینڈیٹ دیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز یا نون لیگ جو ہے وہ ان کو چلنے دے گی پرویز لائی کو؟ تو لگ یہ رہا ہے, مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں, ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اگر آخری حد پہ جا کے اور پرویز لائی بن گئے, کامیاب ہو گئے, ان کی آئینی اور سارے آپشن جو فیل ہو گئے, تو پھر کیا ہوگا, پھر 10 سے 15 دن چلیں گے پرویز لائی صاحب, بعد میں وہ اسمبلی توڑ دیں گے. جی ناظرین, سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی کی گفتگو. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.